हाँ, आपने सवाल कुछ भेजा था आपका व्हाट्सएप पर। हाँ सर जी, सवाल भेजे थे। तो हाँ। हम रेगुलर देखते ना आपका प्रोग्राम बोला सर जी। हम्म, बताइए। वही है सर, एक एंग्जाइटी डिप्रेशन है बहुत सारा। हम्म। कुछ समझ में नहीं आता। मेरा एज है सर, 61 ईयर्स एज है। हम्म। हाँ, और ये जब भी आपका ये जो वीडियो प्रोग्राम देखते रहते हैं तो उस समय तो मन बहुत हल्का हो जाता है, जितने सारे सुनते हैं। हम्म। वो फिर रह रह के बाद में मन में एक अनजाना सा डर भय उत्पन्न हो जाता है। हम्म। और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है एकदम। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब कि सोचते अपना जीवन लीला समाप्त कर ले, सुसाइड वगैरह का ख्याल आता है एकदम। हम्म। लेकिन क्या है कि इतना मोह माया से इतना ग्रसित हो गए हैं हम्म। कि हिम्मत भी नहीं कर पाता है एकदम। हम्म। तो हम थोड़ा रिलीजियस टाइप का पर्सन है सर, और क्या कहें आपसे एकदम। हम्म। आज से नहीं है ये, कम से कम नहीं भी तो 30-40 साल से मेरा ये स्थिति बना हुआ है। हम्म। क्योंकि हम भाई आपका जब 18-20 साल के थे तभी से स्ट्रगल करते आ रहे, माता पिता का साथ तो तभी से छूट गया था। हम्म। और घर में भाई बहन लोग का जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गया था। हम्म। तो किसी तरह से तो यहाँ तक खींच के लाए हैं। हम्म। उसके बाद अभी 61 ईयर्स होने के बाद लास्ट 3 ईयर्स से क्या है, मेरा आंख में एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद मेरा एक आंख खराब हो गया। मेरी मदर को पैरालिसिस हो गया है। तो इस तरह घर में बहुत सारा अशांति क्रिएट हो रहा है एकदम। कुछ समझ में नहीं आता सर जी। तो वहाँ हम इधर उधर कहीं जाते नहीं है कुछ, लेकिन हम थोड़ा स्पीच वगैरह, आपका स्पीच हमको बहुत अच्छा लगा एकदम। स्वयं से स्वयं तक ये सुनते रहते सर जी। तो ऐसे ही उस दिन आपका एक वीडियो क्लिप देख रहे थे, तो उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था कि अगर आप अपना कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ। तो हम बस बोले चलो ट्राई करके देखते हैं, शायद ऊपर वाले की मर्जी हो जाए, गोपाल जी की, तो मेरा कुछ बेड़ा पार हो जाए एकदम। तो ऐसा है कि जैसे जो डर लगता है ना हमें, जी जी वो सर। हमेशा मतलब डर, जैसे डर आपको लग रहा है, पर डर ये सिर्फ एक विचार है ना, मन में आप कुछ सोच रहे होंगे किसी बारे में, वहाँ से डर पैदा होता है। मैंने डर अपने आप में तो कोई चीज़ है नहीं, जैसे मैं कहूँ एक गिलास है, ऐसी तो कोई चीज़ डर होता नहीं है। नहीं तो नहीं, ये, उससे नहीं हाँ, है। ये विचार होता है, माने आप कुछ है जिसके बारे में सोचते रहते हैं, तो डर किसी न जी किसी चीज़ से जुड़ा होता है ना। जी जी तो वो कोई जी। चीज़ होगी, वो कोई कुछ भी हो सकता है, काम धंधा नौकरी घर परिवार, या इनके इन सब के छूट जाने का डर हो सकता है। हाँ वही वही है सर जी। जैसे कि हमारा तो जैसे आपको बताया था, हमारा 61 ईयर्स एज है। हम हाँ। निसंतान दंपति है सर जी। हाँ। हाँ। बाल बच्चे कुछ है नहीं। हाँ। तो एक भतीजा भतीजी है, वही लोग को बचपन से पाले पोसे है। हाँ। तो हम मन में बस ये एक अनजाना से डर भय आ गया सर जी कि अब तो हम 61 ईयर्स हो गए हैं। हाँ। और घर का स्थिति देखने से ऐसा है, कल को अगर हमको कुछ हो जाता है तो ये बच्चे लोग का लाइफ कैसे सेट होगा। अभी तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो अगर हमको कुछ हो जाएगा तो फिर तो मेरा फैमिली तो टोटली मतलब की सड़क पे आ जाएगा। तो इस तरह का तो मतलब यही डर हमेशा अभी सताते रहता अभी है सर जी। वो कितने वर्ष के हैं बच्चे? जी लड़का भतीजा तो है आपका 27 ईयर्स का है सर जी। और भतीजी है 23 ईयर्स की है, मास्टर्स डिग्री कर ली है। तो मास्टर्स डिग्री करके अभी वो जीआरएफ के लिए ट्राई कर रही है। तो आप जब 18 साल के थे तब आपके माता पिता चले गए थे? नहीं सर, 18 साल नहीं सर, 13 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में। और आपने 13 साल की उम्र में शायद इतनी ऊंची ऊंची डिग्रियां नहीं ली होंगी, है ना? नहीं सर, उसके नहीं सर, उसके हम उसके बाद भी आज आप यहाँ पर हैं और उन 2 बच्चों को पाल रहे हैं। बाकी हालांकि वो भी बच्चे हैं नहीं,
पर आप उन्हें जी पाल रहे हैं। तो आप 13 साल की उम्र में यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपने इतना कुछ किया जीवन में, और उस स्थिति से खड़े हुए हैं आप जहाँ पर आपके पास इतने संसाधन उस समय पर थे नहीं। जैसी आपकी उम्र है उसके हिसाब से आप बहुत पीछे से आ रहे हैं। तो वहाँ पर कैसी हालत थी हम मतलब भारत में लोगों की नॉर्मली, तो उतनी अच्छी स्थिति थी नहीं, फिर भी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आपके वो जो जिन्हें आप दो कह रहे हैं वो एक 27 साल के हैं, एक 23 साल के हैं, क्या आपको सचमुच लगता है कि उनको आपकी ज़रूरत है या वो खुद चल सकते हैं? तो अगर आप देखें तो ये डर इस बात का तो होना ही नहीं चाहिए कि उनका क्या होगा। कोई भी बच्चा अगर वो बस थोड़ा उसने भली जो नहीं पढ़ता है ना, वो भी अपना जीवन जी लेता है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे बिना उनका कुछ होगा नहीं, पर अक्सर आपको भी पता होगा कि कई सारी बातें होती हैं बचपन में। अब माता पिता जल्दी निकल गए नहीं तो आप ये भी जानते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आता, पर लेकिन आपको पता है कि आपको सब आता है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना आप खुद समझते हैं। आज वो जहाँ पर हैं आपके साथ होंगे नहीं, वो कहीं बाहर होंगे, वहाँ रह रहे होंगे, ठीक। जी आप थोड़ी ना उनकी उंगली पकड़ रहे हैं हर समय, थोड़ी ना आप उनको बता रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, ये मत करो वो मत करो। वो खुद अपने डिसीजन ले रहे हैं जी सर और जी जी रहे हैं। जी तो फिर ये डर तो मतलब उसका होना ही नहीं चाहिए। हाँ ये डर ऐसा है कि बच्चे अपने आप में काबिल हैं अगर वो खुद अपना जी पा रहे हैं, है ना। तो आपको उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस बात से तो बिल्कुल अच्छी बात है ना, बेफिक्र हो जाओ कि अब मेरे पीछे कोई ऐसा नहीं है जो मेरे बिना रह नहीं सकता। आज भी वो आपसे दूर हैं। कोई ज़्यादा किसी को आपके माता पिता चले गए, इतनी बड़ी दुनिया है, हर दिन हर किसी के घर से कोई ना कोई जाता ही विदा होता है। लाखों लोग दुनिया भर में हर दिन जाते हैं और लाखों आते भी हैं। तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है जितना हम सोचते हैं कि फ़र्क पड़ेगा। कुछ ही दिन रहते हैं, कोई याद नहीं रखता, सब भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये खेल यही तो चल रहा है, आना जाना। तो इस तथ्य को नकारो भी मत। इसको देखो, कुछ बातें होती है जिनको हम किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कहो कि मृत्यु हो ही ना, शरीर मरे ही नहीं, तो उसको ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे तो हम उस कोशिश से परेशान हो जाएंगे। अगर हम इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि नहीं ऐसा तो होना ही है, एक दिन ये सब छूट जाना है, तो उससे क्या होगा कि फिर हम व्यर्थ की कल्पना नहीं करेंगे, व्यर्थ की चिंता नहीं करेंगे कि क्या करूं क्या ना करूं। उसको स्वीकार कर लो कि हाँ ऐसा होगा, हाँ अब ऐसा होगा, तो अब मैं क्या करूं। ये जो बचा हुआ जीवन है, बचा हुआ जीवन कितना है उसका भी मुझे नहीं पता। 1 साल 2 साल भी हो सकते हैं, 10 साल 15 20 साल भी हो सकते हैं। तो आज तक मैंने देखो 60 साल जिया, 60 साल में मैंने कुछ बचाने की कोशिश की, जैसे भी जिया, डर डर कर या शंकाओं में, जिस भी तरह से, पर है ना, आपको पता है कि मैंने ऐसे ऐसे जिया, लेकिन उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें झेली अंदर ही अंदर। अब उन सबको तोड़ दो, ख़त्म करो, कोई मतलब नहीं डर डर के जीने से या व्यर्थ की कल्पनाएं करने से। अभी जो बचा हुआ जीवन है उसको जितना अच्छे से जी सको उसको जियो। जी सर जी। अब इतनी बड़ी दुनिया है, हम घूमे नहीं, दुनिया को देखा नहीं, जाना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ सीखा नहीं, है ना। ये सारे जीवन होता है जीने के लिए, और हम जीवन में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करने में पूरा समय लगा देते हैं। और वो इसीलिए करते हैं क्योंकि आसपास यही सब दिखता है, कभी गाड़ी महल के पीछे, कभी पैसों के पीछे, कभी परिवार रिश्तेदार बनाने के पीछे। और फिर क्या होता है, इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं पहले तो सबके देखे देख, और अंत में फिर इन्हीं सबके छिन जाने का डर लगातार बना रहता है। जी सर। तो अब ये हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि देखो ऐसा है ही। अब मुझे देखना है कि ये बाकी का जीवन है, इसमें जो है या तो वो दिख ही रहा है कि हाँ वो काबिल हैं, उनकी मुझे चिंता लेने की ज़रूरत नहीं, और कोई काबिल नहीं है तो उसके लिए जितना कर सकें उतना कर दें, कि ताकि उसे मेरे एकदम से ना होने के कारण कोई दिक्कत ना आए। और फिर अपने आप को फ्री कर दो कि भैया बस अब जीवन में हम आज़ाद हैं, ना किसी
के बंधन बनेंगे, ना किसी को अपना बंधन बनने देंगे। जो बचा है जीवन मुक्त होकर जिएंगे। जी सर जी। तो ये जो डर है ना, ये सिर्फ हम विचार, क्योंकि जब तक इन सब के बारे में सोचते रहोगे, खाली समय है तो उस खाली समय को देखो, मन का ऐसा ही है ना। या तो हम बहुत गहराई से जीवन को समझते हो, मन को समझते हो, तो मन में जो कुछ भी आता है उसको हम समझ पाएंगे और सही चुनाव कर पाएंगे। और उतना गहराई से अगर नहीं समझते हैं तो, क्योंकि हम विचार करते हैं तो उसके लिए समय चाहिए ना। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। अब मुझे सुनते सुनते अगर आप कुछ कल्पना करने लग जाएं तो आप मुझे सुन तो नहीं पाएंगे ना। नहीं, कोई ये काम कर सकते हैं, या तो सुन ले या फिर कल्पना कर ले। तो कल्पना करने में भी मतलब समय चाहिए। तो उस समय को, अपने जीवन के उस समय को सही चीज़ों से भर दो, है ना। सही चीज़ों कुछ भी हो सकती है। कुछ अगर आपको गाना आता हो, मतलब जैसे हम आता है ना, कोई पियानो बजाता है, कुछ भी बजाते हैं, या फिर कुछ लिखना आता हो, या फिर कुछ पढ़ने का मन हो तो अच्छी किताबें पढ़ने लग जाओ। या अच्छे, अब आप ऑनलाइन है तो वीडियो ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, अच्छे जितने हो सके। उसके अलावा कोशिश करो, जिनका कभी सोचा ही नहीं कि हाँ हम थोड़ी ना खेलने जाते हैं, तो खेलो। बच्चे हैं होते हैं, उनके साथ समय बिताओ। बाहर जहाँ पर नहीं गए घूमने, कोशिश करो। शरीर थोड़ी दिक्कतें देगा क्योंकि उम्र ज़्यादा हो रही है, पर फिर भी कोशिश करो कि ठीक है, वैसे भी तो शरीर का जाना ही है, तो जब तक चल सकता है तब तक उसको चलाएं। क्योंकि हम क्या एक ही एक जगह जीते हैं ना उसमें जीवन में, तो बिल्कुल जीवन ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, जीवन व्यर्थ है। हाँ, ऐसे ही लगता है सर ये। तो इसको थोड़ा सा विस्तार दो, थोड़ा खोलो इसको। जो कुछ भी आज तक इकट्ठा किया वो किस काम आएगा अगर सब यहीं धरा रह जाना है तो। 2 बच्चे हैं वो अपना खुद कर लेंगे, तो जो है उसका सदुपयोग कर लो, ताकि उसको खोने का डर नहीं रहे। उसका इन्वेस्ट कर दो उसको कहीं सही जगह पर अपने जीवन में। वो क्या होता है ना सर जी, जब तक मान लीजिए, जब तक हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, हाँ, फिर उसके बाद में ऐसे 2-3 प्रोग्राम है, जैसे आपका प्रशांत सर का प्रोग्राम और गीता का जो प्रवचन देखते हैं, हाँ, ऑनलाइन जुड़े हैं आप उनसे? विकास दिव्या कीर्ति सर का भी सुनते हैं। तो जब तक हम उसमें इन्वॉल्व रहते हैं ना सर जी, तब तक तो बहुत माइंड एंड लाइट फील करते हैं। तो हाँ, फिर बस उसके बाद में फिर वहां से जब हटते हैं तो वापस जब इस घर संसार में आते हैं, तो बस वो फिर मेरा वही थॉट्स प्रोसेस जो है फिर हमको पीछे धकेल देता है एकदम। तो वहाँ पर ठीक है, आप जो वहाँ पर 2-3 लोगों को जिनको भी आप सुनते हैं, वहाँ सुन करके जो बात समझ आई, कुछ तो समझ आई होगी, कुछ तो सीखा होगा, ताकि ऐसा कुछ कि वहाँ से आप फ्री हो, उसके बाद भी उसे जी सको। तो उस पर काम करो, है ना। जी सर जी। और ये तो एक्चुअली थोड़ा हम ऐसे तो हम ऐसे ही फोन कर आपको मैसेज कर दिए थे, ताकि हम बोला मैसेज करके देखते हैं, तो लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे सर जी कि हमको वहां से कुछ रिप्लाई आएगा। और फिर हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम आपसे बात कर रहे थे, कि हम आपका प्रोग्राम सुनते हैं। आपको हम पहले भी 1-2 बार उसमें कमेंट्स में लिखे थे सर कि आपका वॉइस बहुत अच्छा लगता है सर, ये हमको बहुत गुड फीलिंग होता है। तो आपका हम ना नाम जानते हैं, ना आपको हम फेस से जानते के हैं, कुछ भी नहीं है सर जी। लेकिन फिर भी एक आपको फोटो मिला था, आपका चेहरा देखे थे, तो उसमें हमको मेरा भतीजा भी सेम वैसे ही लगा हमको। उसका भी बाल लंबा लंबा रखा हुआ, दाढ़ी भी रखा हुआ, सेम एज का। तो हम जितना भी सुने सर जी, इन सब से हमको आप में हमको कुछ ऐसा लगा, हमको अपने आप में ऐसे लगा कि शायद मेरा अब किस्मत बदलने वाला है। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक बचा कुछ जिंदगी जो है वर्तमान में जी ले, बस यही मेरे लिए बहुत है। अब क्यों अतीत में या आने वाला भविष्य के पीछे भागे, जो कि उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। वर्तमान में जी ले, वही बहुत है एकदम। इसको बस ऐसे देखो कि 60 साल मैंने जीवन जिया, 60 साल में भी मैंने बहुत कुछ पाने की कोशिश की, और जिसको पाने की कोशिश की उसमें से बहुत कुछ पाया भी, लेकिन पा करके भी जीवन के अंदर की बेचैनी तो बनी रही, है ना, बनी रही। और बहुत कुछ ऐसा था जिसको खोने से मैं कई बार डरता था, और बहुत कुछ ऐसा है जो खो भी दिया, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं कि मेरी ज़िंदगी नर्क हो गई या मेरा कुछ बिगड़ गया, है ना।
तो ना तो कुछ पाने से कुछ मिल गया, ना कुछ खोने से मैं बर्बाद हो गया या मैं मिट गया। मैं तो बना ही रहा, कुछ आया तो भी, कुछ नहीं आया तो भी, कुछ गया तो भी। तो ऐसे ही देखो कि आज भी जिन चीज़ों को खो देने से मुझे डर लगता है, जी कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं व्यर्थ ही उनसे डर रहा हूँ, है ना? जी कहीं ऐसा जी तो नहीं। जी एक बार ये स्वीकार ही कर लो कि अच्छा ये चीज़ छिन जाने का मुझे बहुत डर है ने, स्वीकार कर लो कि छिन ही गई तो इससे छिन ही गई। इससे हाँ मैं तो फिर भी बच गया ना। तो मैं वो हूँ जो इन सब चीज़ों पर निर्भर हूँ नहीं अपने होने के लिए। जी जी सर। तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, जो तथ्य है कि हाँ ऐसा है तो उसको स्वीकार कर लेंगे, तो ये डर व्यर्थ का नहीं रहेगा फिर। क्योंकि डर आता ही वहीं से है कि जो चीज़ हम पकड़ नहीं सकते हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिस चीज़ को हम निश्चित नहीं कर सकते, सदा संभाल के नहीं रख सकते, हम उसको संभालने की कोशिश करते हैं। जैसे कहीं मेरे बच्चे ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में मेरे काम ना आए, हम उसको पकड़ नहीं सकते ना, वो तो नहीं उसी नहीं पर सर, निर्भर करेगा, है ना? जी सर। कितना ही किसी को पकड़ने का कोशिश करो, वो हमारे वश में नहीं होता। बाहर जो कुछ भी है वो सब कुछ चलता है प्राकृतिक रूप से, हाँ, प्रकृति के नियमों से। जी जी सर। तो ये इस पर ध्यान दो कि जो छूटने का डर है, जो मिट जाने का, वो मिट ही जाएगा तो भी क्या बिगड़ेगा। क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसके मिटने का मैं डर कर रहा हूँ, जिसके खो जाने का, वो कभी क्या किसी का नहीं मिटा, किसी का नहीं खोया? होता रहता है वो तो। जी सर। तो सर जी शॉर्ट एंड सिंपल में जैसे हमको मतलब ये क्या फॉलो करना चाहिए सर जी, कोई सिंपल में बता दीजिए। अब सिंपल में वैसे तो देखो, इसको ऐसे ही देखो कि हमारे पास दिन में 24 घंटे रहते हैं, ठीक है? अब जी 24 जी घंटे रहते हैं, मैंने क्या कहा कि डर सिर्फ एक विचार होता है, और वो विचार किसी ना किसी चीज़ से जुड़ा होता है ना? जी जी या तो किसी चीज़ के खो जाने का डर रहता है, मिट जाने का डर रहता है, या कुछ मिलने वाला है वो चीज़ नहीं मिलेगी इस बात की आशंका रहती है, उससे डरे हुए रहते हैं कहीं कुछ बिगड़ ना जी जाए। तो जी ये किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होता है। तो एक तो ये देख लो कि जिस भी चीज़ से ये जुड़ा हुआ है, मुझे जिस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, उस बात को स्वीकार ही कर लो। अगर वो अस्तित्व में है कि हाँ ऐसा होता है, इसलिए तो डर लग रहा ना, हाँ तो उसको देखो कि क्या ऐसा होता ही है क्या दुनिया में, इस जीवन में? अगर वैसा होता ही है तो उसे स्वीकार कर लो, बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई डर के, बिना कोई मतलब उसको उलझाए, सीधे कह दो कि हाँ ऐसा होता है और होगा ही, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, ये मेरे नियंत्रण से परे की बात है। तो जिस जिस बात से डर है, जिसके हो जाने का, उसको स्वीकार कर लो सबसे पहले तो। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना। जी हाँ कि ऐसा है, और उसके बाद 24 घंटे हमारे पास होते हैं, उसमें से उन 24 घंटों को आप बांट दो कि हाँ मैं इन इन चीज़ों में इस समय को लगाऊंगा, और पूरी तरह अपने उस समय को उन चीज़ों में लगा दो। जैसे कुछ घंटे तो अपने सोने में, 6-7 घंटे तो सोने में ही निकल जाते हैं हमारे, सोते हैं तो। जी जी बाकी जी। कुछ काम आप करते हो तो उस काम में निकल जाते हैं, क्योंकि जो विचार भी आते हैं वो मैंने क्या कहा, खाली समय में आते हैं, है ना? तो हाँ सर, काम कुछ नहीं रहता ना सर जी, तो खाली तो बैठे रहने से तो माइंड बस घूमते रहता है। वो समस्या वही है। आप उससे पहले कुछ कर रहे होंगे, जॉब वगैरह या कुछ काम? हाँ, हम पहले 58 ईयर्स तक तो सर जी वो क्या था कि हमारा जॉब वगैरह तो कुछ था नहीं सर जी, वो बचपन से ही वो हम लोग होम्योपैथी दवा का काम करते हैं सर जी, होम्योपैथी का। तो फिर वो अब अपना आपने क्यों छोड़ दिया? 58 हाँ, अब आपने उसे मतलब छोड़ क्यों दिया? अब छोड़ इसलिए दिए सर जी कि लास्ट 2 इयर्स बैक क्या हुआ, अब तो वो हमारे साथ में सर जी एक एक्सीडेंट हो अच्छा गया था, अच्छा जिससे अच्छा, मेरा एक आंख डैमेज हो गया था। हाँ हाँ तो हम विशाखापट्टनम वगैरह गए थे, हॉस्पिटल में 2 बार आंख का ऑपरेशन वगैरह भी हुआ था। बहुत बहुत सारा रुपया खर्चा हुआ सर जी, बट मतलब कि हमको विजन नहीं मिला लेफ्ट साइड में, लेफ्ट आंख में। तो अब वो सर जी दवा का प्रोफेशन में है तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। हाँ तो हाँ आस्ते आस्ते वो बिजनेस मेरा हैम्पर हो गया सर जी।
तो उसके बाद में रह रह के माइंड और डिस्टर्ब हो गया। इधर घर में मेरी मदर को भी पैरालिसिस हो गया था, तो इससे और ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे एकदम। तो इससे क्या हुआ, रह रह के मेरा पॉजिटिविटी कम हो के नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ गया सर। तो इससे क्या एकदम निराशापन छा गया एकदम पूरा। लगता कि जिंदगी में कुछ है ही नहीं, लाइफ में है ही नहीं है। और हम ये बातें, हाँ, ये जो होता ना, एकदम से हम बहुत बहुत निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम पर पहाड़ टूट पड़ा। देखो इसका मतलब कारण तो बहुत होते हैं, छोटे बड़े हर तरह के, क्योंकि किसी एक ही कारण नहीं होता है, बहुत सारे मिलकर के एक साथ होते हैं। उनमें एक कारण ये भी होता है कि हम हर चीज़ को ना व्यक्तिगत ले लेते हैं कि ये सिर्फ मेरे साथ घट रहा है। नहीं तो आप अस्पताल में जाओ, आपको या आपके किसी संबंधित व्यक्ति को कोई समस्या है, आप परेशान हो रहे हो, पर उसी क्षण आप अपने आसपास भी तो देखो, वहाँ इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बेड हैं, इतनी भीड़ है उस अस्पताल में। क्या उनकी ज़िंदगी में भी ये सब नहीं चल रहा है क्या? होता क्या है कि हम उसको व्यक्तिगत ले लेते हैं, तो हम उससे दुख बढ़ जाता है। पर जब हम सच्चाई देखते हैं कि जीवन में इन सब से बचा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है, हम किसी बात को ये सोचकर नहीं चल सकते कि नहीं ये ऐसा होगा ही नहीं, है? जी। इसी को कहते हैं कि जीवन में जो भी अनिश्चितता है, अगर आप उसको स्वीकार कर लें और फिर जो आता है जीवन में उसके साथ बस जो उचित है वैसा आप एक्शन लेते जाएं, वैसा आप करते जाएं, तो जीवन आपको इतना ज़्यादा डराएगा नहीं, परेशान नहीं करेगा। पर अगर आप पहले ये तय कर लेंगे नहीं, जीवन में कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, और फिर अगर छोटी सी भी दिक्कत आएगी तो हम बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, है ना? तो भले ये है, बातें चाहे कितनी बुरी हुई, पर देखो ऐसा है कि अगर अपने पूरे देश की ही बात करें तो ये देश तो कैसा गुलाम रहा है। लोग रोते भूखे बिलखते रहे हैं, बिल्कुल खाने तक को नहीं मिलता है, बच्चे पैदा होते, लोगों के पैदा होते ही मर जाते थे, कितना कुछ होता रहता था। मतलब कितनी सारी दिक्कतें हर किसी ने सही है, हर किसी ने गरीबी सही है, शोषण सहा है, सब कुछ सहा है। पर वो जो कुछ हुआ ना अतीत में, उसको छोड़ो कि हो गया वो, तो अभी जहाँ हूँ वहाँ जो उचित है मैं बस वो करूँगा। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अपने 24 घंटे को सही जगह पर दे दो, जितना हो सके अपने को ऐसे काम पकड़ा दो जहाँ आपको आर्थिक या किसी तरह से भले ही कुछ ना मिल रहा हो, पर वो काम करने में सचमुच खुशी मिल रही हो या उससे दूसरे का भला हो रहा हो। जैसे आपको पास कोई एक्सपर्टीज़ हो, मतलब किसी काम की आपके पास क्षमता हो कि हाँ मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, तो जितना उसे दूसरों के लिए भी कर सको तो उसको करो। अब वो इतना आसान नहीं है कुछ भी। एक बात और कहना चाहता हूँ सर जी, हाँ, कि एक्चुअली हमको लगता है मेरे अंदर एक और बात है सर जी, कि जैसे हम लोग 2 भाई 2 बहन है सर जी। तो सबसे बड़े हम हो गए हैं। हमारे बाद में एक भाई है, उसके बाद में 2 बहन लोग हैं। तो जब से सर जी माता पिता का साया सर से उठा, तब से सारा जिम्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही उठाते आए हैं। तो हम लोग रहते तो एक ही साथ में है, बट जो मेरे से 2 साल छोटा है मेरा भाई, तो उसका आदत बचपन से ही गलत संगत में पड़ गया था। मतलब कि वो आपका गैम्बलिंग करना, ड्रिंक करना, इस तरह का बहुत मना किए, लेकिन नहीं माना। तो लास्ट में वो इस फील्ड में वो इतना आगे बढ़ गया सर जी, कि वो लगभग मतलब कि हम लोग को तबाह कर दिया पूरा। तो बच्चे लोग उसी का, उसका शादी ब्याह भी करा दिया, बच्चे लोग भी उससे दूर हो गया, बच्चे लोग भी उसको पसंद नहीं करता है। तो उसके चलते क्या हुआ कि हमको बहुत गहराई से हमारा दिल में चोट लगा कि हम इतना सब कुछ किए हैं और ये ऐसा हम लोग को सड़क पे ला दिया एकदम। तो अब क्या है कि इसके बाद में देखिए, ऊपर वाला का कहते हैं ना कि ऊपर वाला का लाठी में आवाज नहीं होता। जब गोपाल जी उनको भी जब सजा दिए हैं, तब से जाके वो थोड़ा सुधार में आया है। तो लेकिन इस बात को हम पचा नहीं पा रहे सर जी। ये जो मेरा अतीत जो बीत गया, हम लोग रहते एक ही साथ में, एक ही घर में रहते, वो एक फ्लोर में रहता, हम एक फ्लोर में रहते हैं। दिन रात 24 घंटा उसका चेहरा देखना, आना जाना करना होता ही है, सेम रास्ता है। लेकिन बस उस व्यक्ति को देखते ही साथ सर जी मेरे अंदर का पूरा मतलब कि अंदर पूरा क्रोध से मतलब हम ये हो जाते सर जी कि इस इंसान के वजह से
आज हमारे घर का और हमारा ये स्थिति हुआ है। अगर ये मेरे को कोऑपरेट करता है तो ये घर कितना शांति रहता है एकदम। आज हम जिस एरिया में रहते हैं सर जी, जमशेदपुर में रहते हैं, और जिस इलाका में हम रहते हैं, सारा मोहल्ला वाले लोग हम लोग के बारे में बोलता था कि ये दोनों भाई राम लक्ष्मण है, मिलजुल के रहता है। सबका घर में मतलब जैसे आज के हिसाब से 2 फाड़ हो गया, सब भाई भाई अलग, चूल्हा चौकर बर्तन। तो हम लोग तो बहुत साल तक हम खींच के ले आए सर जी। आज 10 साल 11 साल से हम लोग अलग अलग हो गए एकदम, लेकिन रहते एक ही घर में है। तो मेरी वाइफ बोलती है जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। हम तो लाइफ भूलने की कोशिश करते हैं, बट हम अपना अतीत को भूल नहीं पाते सर जी। और यही मेरा सबसे बड़ा मतलब कि कमजोरी है सर जी, कि आप इस बात को पचा नहीं पा रहे एकदम। अभी तो मतलब आपको बुरा लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ गलत किया पहले वो नहीं होना चाहिए था जी। हाँ। और अभी तो वो ठीक रहते हैं ना? ठीक रहता है, लेकिन सर जी वो मतलब कि अब मेरा विश्वास ही उठ गया सर जी। तो देखो ऐसा है, पहली बात तो कि हम कैसे कह दें कि कोई व्यक्ति सदा हमारी कामनाओं को पूरा करेगा, मतलब जैसा हम चाहते हैं वो वैसा ही रहेगा ना। वो व्यक्ति अगर खुद कहे कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है और वो खुद उठ नहीं पा रहा है, वो खुद कहे कि मुझे ये काम करना है और वो खुद अपनी चाहत को ही पूरा नहीं कर पा रहा कि मुझे करना था, मैं कर नहीं पाया जी, उनको भी तो अच्छा नहीं लगता होगा ना। अगर वो गलत जीवन जिए, लोग उनके बारे में व्यर्थ की बातें करें, आपसे कोई कहे आप बहुत अच्छे इंसान हैं तो आपको भी अच्छा लगता है, पर आपको कोई बुरा कहे, आपके तरफ इसी तरह से देखे, आपके बारे में व्यर्थ की बातें करे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सचमुच तो ऐसा है कि अच्छा तो उनको भी नहीं लग रहा होगा अगर उनका समाज में एक सही सम्मान उनको कोई नहीं दे रहा हो तो अच्छा उनको भी नहीं लग रहा होगा। पर होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से उम्मीद कर लेते हैं, जैसे आप उनसे या वो आपसे, या आप मुझसे उम्मीद लगा करके ये आए हो कि ये मुझे मेरी बातों का समाधान देंगे, लेकिन आप पाए कि मैं आपकी बातों का आपको सही समाधान दे ही नहीं पाया। तो ये आपने एक उम्मीद लगाई थी, पर हम कैसे किसी से उम्मीद लगा ले? ये जीवन इतना बड़ा है, वो इंसान हर तरफ से पूरे समाज से घिरा हुआ है, ऐसे लोगों से घिरा हुआ है, तो उन सब का असर पड़ेगा ना। आपने अकेले ने उनको कुछ बातें सिखाई, मान लो छोटे थे तब, पर हर समय वो आपके साथ तो थे नहीं, दूसरे लोगों के साथ भी थे। तो जो कुछ उन्होंने दुनिया में देखा, जाना, समझा, उसके हिसाब से फिर वो जो उन्हें ठीक लगा वो चुनते गए। और कई बार ये समाज ऐसा है कि यहाँ पर सही चुनाव कोई करना भी चाहे तो उसमें वो इतनी आसानी से आगे बढ़ नहीं पाता है। तो देखो ये है कि आपको पहले क्या सम्मान मिलता था समाज में इस नाम से कि दोनों भाई राम लक्ष्मण हैं, लोग कहते भी थे अच्छा, अब वो नहीं मिल रहा ना। तो ये जो सुख मिल रहा था वो छिन गया, वो छिना उनकी ऐसी हरकत के कारण। तो फिर ये इस बात का क्रोध आ रहा कि मुझे वो नहीं मिल रहा। तो वास्तव में ये हमारे अंदर की ये कामना है जो पूरी नहीं हो रही है किसी और के कारण, तो इसलिए क्रोध आता है। क्रोध कब आता है? तभी आता ना है जब कुछ मेरे हिसाब से नहीं हुआ। आप कुछ चाहते थे और किसी ने वैसा नहीं किया तो आपको गुस्सा आएगा। आपने सोचा था कि ये लड़का अच्छे से चलेगा, आराम से हाथ नहीं पकड़ूंगा, पर वो गिर गया तो आपको उस पर गुस्सा भी आएगा कि अच्छे से नहीं चल सकता है, कुछ भी बात होती है। माने जब हम कुछ चाहते हैं और वैसा जब नहीं होता है तभी क्रोध आता है। तो इसीलिए का हम अपन कहते हैं कि देखो बाहर कोई है, कुछ भी है, आप उसको बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर सकते, है ना। आप अपने आप को देख सकते हैं कि वो जो कुछ भी करता है उसके प्रति मेरा व्यवहार क्या होगा, मैं क्या क्रिया करूँगा, क्या एक्शन लूँगा वहाँ पर, है ना। जी। तो जैसे अभी उनको कुछ ठोकर लगी जीवन में तो थोड़ा सा वो संभले। अगर होता क्या है जब वो गलत रास्ते पर जाता है ना, बच्चा या छोटा भाई कोई भी, तो हम उसको ठोकर नहीं लगने देते, हम उसको अनुभव नहीं होने देते कि तुम जो कर रहे हो ना वो कितना गलत है। जी। थोड़ा मोह रहता है, थोड़ा लगाव रहता है उस कारण। तो फिर उसको लगता है कि जब कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है गलत करने में तो करते जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत ही किया हो, वो हमें गलत कुछ भी क्यों लगता है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से नहीं हुआ ना। जी। हो सकता है उन्होंने जो किया उसमें ऐसा कुछ गलत हो नहीं, और गलत भी हो तो उन्होंने खुद ने चाहा नहीं हो।
है ना, उन्होंने चाहा नहीं होगा, जी पर लेकिन वो गलत हो गया क्योंकि वो मेरे हिसाब से नहीं हुआ, तो इस बात से आपको बुरा लग रहा है। तो जी पहली बात तो ये कि जो हुआ वो अतीत में हो गया, उसको जी। उसको भी आप अभी इसीलिए पकड़ रहे हो, अभी इसीलिए सोच रहे हो। अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, क्या इस समय पर आप उन सब बातों को सोच करके दुखी हो रहे हैं क्या सचमुच? अभी नहीं दुखी तो सर, नहीं हो रहे हैं आप, तो मुझे बताने के लिए ज़रूर बात बता रहे हो, पर अभी मुझसे बात कर रहे हो क्या तब हाँ, उन बातों से परेशान है? नहीं है ना? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं सर। वो इसलिए आप उन बातों के बारे में अभी तक सोच रहे हो क्योंकि उन बातों से बड़ा मुद्दा अभी आपके वर्तमान जीवन में कुछ आपके पास है नहीं, है ना? कुछ भी कि जी जिसमें सर, आप डूब जी जाएं, जी जिसको आप दिल लगा के करें। जब आप वीडियो सुनते हैं तब भी आपको उन सब बातों का कोई ख्याल नहीं रहता होगा, नहीं क्योंकि रहता सर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जीवन भरा हुआ है किसी सही चीज़ से, सही सही सुनने से, सही पढ़ने से, सही बातें करने से, सही काम करने से, किसी चीज़ से भरा हुआ है, सही लोगों से भरा हुआ है। पर जी सर, जीवन जी जीवन जब समय है, खाली बैठे हैं और जीवन में कुछ भी सही नहीं है। आपके घर में देखो, हमें सुनना पढ़ना तो छोड़ो, आपके घर में भी कोई सचमुच एक भला व्यक्ति आपके घर में आ जाता है जिसे आप पसंद करते हैं, जिसके साथ बात करके आपको अच्छा लगता है और वो भी आपसे अच्छे से बात करता है, उस समय भी आपको उन सब बातों का ख्याल नहीं रहता है। नहीं तो नहीं आता सर। चूँकि हमारा जीवन खाली रहता है और उस खाली समय में क्या होता है, ये मन को कुछ ना कुछ ठिकाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जा कर के बैठ जाता है। अब बाहर इसको कहीं नहीं बैठाया तो अंदर से चीज़ें खोज लेगा जो अतीत की इसमें भरी पड़ी है ना? अच्छा, जी मस्तिष्क सर, तो जी मोबाइल की अपनी गैलरी की तरह है, ऐसे समझ लो कि गैलरी में जो फ़ोटो भर रखे हैं वो गैलरी से तो डिलीट भी हो जाते हैं, लेकिन इस जी मस्तिष्क से डिलीट नहीं होते क्योंकि वो अनुभव है जीवन के, वो स्मृति है, वो मरते दम तक रहेंगी, है ना? जी तो जी जब जी बाहर सर, बाहर जीवन में कुछ सही सुंदर नहीं होता है, तब हमारा ये मन जो है ना, ये अंदर से ही चीज़ें उठाता रहता है, उन्हीं के साथ उलझा रहता है, उन्हीं में कल्पनाओं में अतीत में खोया रहता है ना? और उन अतीत में जो कुछ है जी उसी के सर, आधार पर भविष्य की भी कल्पनाएं करता रहता है और डरा हुआ रहता है। अतीत का पछतावा करता है, उस पर दुख करता है और भविष्य की कल्पना करता है, और ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वर्तमान में उसके पास और कुछ है नहीं करने को सही, कुछ भी सही करने को, सही जीने को, तो इसलिए बिल्कुल होता है। सही बोले सर, ये एकदम। तो और यही फील होता है। तो अपने आप को सही जीवन दे दो, उनको दोष देने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई इंसान खुद नहीं नहीं, चाहता है कि उसका जीवन बर्बाद हो, नर्क हो। मैं क्यों चाहूँगा कि मेरा जीवन गलत हो? मैं तो अपना भला ही चाहूँगा, चाहे दूसरों का भला ना चाहूँ पर अपना तो भला चाहूँगा ना। चोर को जी भी सर, यही लगता है कि चोरी करके उसको पैसे मिल जाएंगे, उसका भला हो जाएगा, वो चोरी भी इसीलिए करता है, भले ही फिर उसके साथ बाद में गलत होता है। फिर उसको पता चलता है कि गलत कर दिया मैंने, पर उस समय तो उसको यही लग रहा था ना कि मैं सही कर रहा हूँ, मेरा भला होगा। तो कोई भी जी अपना सर, बुरा तो शायद चाहता नहीं है जानते बूझते, उसको ऐसा लगता है कि वो जो काम कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वही उसके लिए सही है, भले ही वो गलत है पर उसको ऐसा लगता है कि सही है, इसलिए वो करता सही है ना? तो जी अब उस पर हम जी गुस्सा करें या उस पर अब करुणा दिखाएं कि भाई इसको समझ नहीं थी इसलिए इसने अपना जीवन ऐसे बर्बाद कर लिया, तो अब इसको सीधे सीधे कहेंगे तो शायद ये हमारी बात सुने नहीं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना ले, जो कुछ भी जितना भी कर सकें। हमारे जीवन में फूल खिलेगा तो शायद उस तक सुगंध पहुँचे। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक ये बोले है, सर, तो ये उनको दोष मत दो। हम अगर अभी परेशान हैं तो बस इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में कुछ सुंदर नहीं है ना? तो उसको जी जी बस उसको ठीक करो। और जो मैंने शुरू में कहा कि कोई मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ है अस्तित्व में, जो घटनाएं घटती ही हैं, जो नियम हैं उनको स्वीकार कर लो कि जी हाँ ऐसा है। और बच्चे हैं तो उनकी परवाह मत करो, बच्चा अगर 20-15 साल का भी है ना, आप 13 साल के थे, 15 साल का भी है तो भी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब जी लेते हैं। ऐसा नहीं है जी सर, कि नहीं जी जी पाते हैं। ये सब जी बातें भी हम जो है, तो जैसे कि अभी हमारे जीवन में हम खुश नहीं है, तो जैसे आप कहते हैं ना कि माता पिता कम समय में चले गए, अगर सही जीवन जीते तो आप कहते कि देखो, वो नहीं कह रहा मैं कि हाँ वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, पर अगर सचमुच हम अभी सही जीवन जी रहे होते ना तो हम कहते कि कोई दिक्कत नहीं। अगर दुनिया की हालत जान लो तो आप पाओगे लोग अपने माता पिता से परेशान हैं, क्योंकि माता पिता सचमुच उनके साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं, और वो भी कर तो अज्ञान में ही रहे हैं उनको, पर उनको लगता है कि वो सचमुच सही कर रहे हैं। तो बच्चे उनसे परेशान है, तो बच्चा तो यही चाहता है ना, अभी बड़ा है उसमें कि ये चले जाए तो अच्छा रहे, है ना? और किसी के चले जाते हाँ हैं हाँ तो होता क्या है कि हम अपने दुख का, अपने डर का, अपनी परेशानियों का बस किसी और पर
कारण थोप देते हैं कि ये मेरे दुख का कारण है, कभी भाई तो कभी माता पिता तो कभी परिस्थितियाँ तो कभी परमात्मा, कोई भी। क्योंकि ऐसा करके हम अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं कि भाई मैंने खुद ने जैसा जीवन जिया, आज उसी का परिणाम है जो भी कुछ है ना। जी जी। तो वही है कि जैसा हमने बीज बो दिया तो अब ठीक है, वो तो हो गया, पर बीज तो हम लगातार बो रहे हैं। अभी इसी क्षण में आपने जो चुना, आपने बात करना चुना, तो आपका ये जो आधे घंटे का समय ये ऐसी जगह पर चला गया जिसमें आप गहराई से जिए, गहराई से जाना समझा, है ना। तो जीवन तो ये समय है, 24 घंटे रहते हैं, ऐसे ही 24 साल होते हैं, किसी के 50 60 70 साल होते हैं। तो इस समय को हर दिन छोटे छोटे टुकड़े में काट लो कि हाँ इसको यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, जहाँ अच्छी से अच्छी जगह हो वहाँ पर लगा दो, ताकि जीवन अच्छे से बीतता रहे। जी सर। और जिए हम उसमें, क्योंकि जीवन में बस जीना ही जीवन का उद्देश्य है, संतुष्ट होकर के कि ठीक है जो है ठीक है। बाकी जो परिस्थितियाँ आती है जीवन में, जो क्षण आते हैं, उनमें जो उचित होगा वो हम चुनते जाएंगे। जितना हमारी समझ है उसके हिसाब से जो बेहतर होगा, सही होगा, हम उसे चुनेंगे, बिना डरे, बिना झूठ का चेहरा पहने, कुछ भी नहीं, सीधे साफ जो सही दिख रहा है कि हाँ ये ठीक है, उसको चुन लेंगे। जी सर। ठीक है सर जी। हाँ सर जी, वो बाई चांस जो नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है सर जी, कभी अगर कुछ ऐसा कुछ सवाल करना हो तो कर सकते हैं ना सर जी? जी आप मैसेज कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका सवाल है तो ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं, तो इसीलिए फिर जैसे कमेंट में आपने किया था तो कमेंट और भी लोगों के बहुत हो जाते हैं कमेंट, तो दूसरे सारे वीडियो के मिलाकर, तो ऐसे यहाँ भी आते हैं। तो जब समय मिला आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा ऐसा। जी सर, हम जब भी ऐसा कुछ होगा तो हम आपको व्हाट्सएप में सवाल करेंगे सर जी, कि जैसे आपका होगा, जब होगा। हम तो यकीन नहीं कहते सर जी कि आपसे बात होगा सर जी। अभी इस वक्त मतलब कि हम बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हैं सर जी। एकदम लग रहा है कि कोई बोझे नहीं है, एकदम बहुत हल्का फील कर रहे हैं। तो आपका लाख लाख शुक्रिया सर जी, थैंक यू सो मच। अभी क्या वो व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है, उसमें किसी ने, लड़के ने शेयर किया था, अब वो जवान ही है, उसने शेयर किया था, मुझे छोटी छोटी बातों में डर लगता है ऐसा कुछ, तो आपका मैंने मैसेज पढ़ा था, मैंने कल देख लिया था शायद, तो मैंने सोचा डर पर, तो मैंने सोचा वहाँ पर बात कर लेता हूँ, तो वो उनके भी काम आ जाएगी, उनको भी फिर समझा दूंगा। नहीं, बहुत अच्छा किया सर जी, बहुत ही अच्छा किया। ठीक है सर जी, थैंक यू सो मच सर। ठीक, थैंक यू, प्रणाम सर जी, प्रणाम।